हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा इलेक्ट्रो स्टील कास्ट। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा है और अपनी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। बट आज इसने अब अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है और ये यहाँ पे पॉज ले रहा है बार बार। तो कल तब तक हम इसे डाउन ट्रेंड में नहीं मान सकते जब तक ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता। सो मेरी यही एक सिंपल सी स्ट्रेटजी रहती है। मैं बस एक ट्रेंड लाइन के बेस पे और सब कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे ही ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि आज मैंने क्राफ्ट्समैन में ट्रेड लिया था। मैं वो भी समझाता हूँ कि कैसे रियल लाइफ में जो आप ट्रेड लोगे वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा जो कि कुछ स्टॉक्स में हैपन हुआ होएगा। सो पहले आप मेरी स्ट्रेटजी समझ लो। स्ट्रेटजी क्या है कि मैं मोस्ट सब के सब ऐसे शेयर आपको शो करूँगा, एक ही सेटअप फॉलो करता हूँ जिस सब के सब एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे होंगे सब के सब। आप देख सकते हो एस्ट्रा माइक्रो को दिखा रहा हूँ अब। इससे पहले टेक्नो को दिखाया, इलेक्ट्रिक स्टील को दिखाया, सब के सब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। सो अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। फर्स्ट शेयर है इलेक्ट्रो स्टील। अगर हम इसे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट आने के बाद हम क्या वेट करेंगे? ब्रेक वेट करेंगे कि ये अपनी इस जो ये सपोर्ट बनती है इसको ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले। ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले। पुल बैक लेने के बाद मेरी कंडीशन ये रहती है कि एक रेड कैंडल बनाए। अज्यूम करो कि यहाँ पे एक रेड रेड कैंडल बनेगी और जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे जिससे कि हमारा आर रेशो ऑलमोस्ट 1:2 प्लस ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये तो मैंने रेड कैंडल बहुत बड़ी ड्रॉ कर ली। अगर आप इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर ही है। चलो ठीक है। अब मैं आपको कुछ शेयर्स के एग्जांपल दिखाता हूँ जैसे कि जिनमें ये अभी अभी रिसेंटली ये सब चीज़ें हुई हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब सेटअप हमने फॉलो करना है। MCX लिस्ट में है। सो MCX में दिखाता हूँ आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी शेयर होना चाहिए कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगाना चाहिए, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होना चाहिए और जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद जो इसकी पहली सपोर्ट बनती है जो ये इस सपोर्ट को ब्रेक करे। ब्रेक करने के बाद मैंने क्या बोला इसमें, ब्रेक करने के बाद इसको एक पुल बैक लेना है। पुल बैक ले, एक राइट कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, हम इसे शॉर्ट कर देंगे। अब MCX में देखो क्या हुआ। MCX में गैप डाउन ओपन हुआ तो इसने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेके ऊपर आया। ऊपर आने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ, एक रेड कैंडल बने और उसका लो ब्रेक करे। लो ब्रेक करते हैं हम इसे शॉर्ट कर देंगे। प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। मैं 1% का बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा फॉल आया हुआ है। मैं मिनिमम 1% का बोलता हूँ क्योंकि ये स्टॉक ही मैंने कुछ ऐसे चूज किए होते हैं जिनमें ऑलरेडी बहुत बड़ा मोमेंटम आया होता है तो सेलिंग में भी एकदम से शार्प मोमेंटम आता है। तो मिनिमम 1% का मूव तो आता ही आता है इन सब स्टॉक्स में। सो अब नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं जो कि है टेक्नो इलेक्ट्रिक। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था। मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो इसकी ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है इसकी। जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक हम इसमें सेलिंग में नहीं जा सकते। अब जैसे कि इस रेड कैंडल से ब्रेक हो गई थी बट उसके बाद जो रेड कैंडल बनी, क्या उस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ? आप देख सकते हो इस रेड कैंडल का लो ब्रेक ही नहीं हुआ। लो ब्रेक होता तो हम इसे यहाँ पे ही शॉर्ट पोजीशन बना लेते। उसके बाद में फिर से इस रेड कैंडल से सपोर्ट ब्रेक हुई बट इस रेड कैंडल का भी लो ब्रेक नहीं हुआ। जब तक रेड कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसे शॉर्ट नहीं करेंगे और रेड कैंडल के जस्ट बाद रेड कैंडल बननी चाहिए। हाँ, लो ब्रेक होने के बाद भले वो ग्रीन में क्लोज हो जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ये था बट इसको ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। आप देख सकते हो कि क्लियर फॉल आया है 1%। एक आर रेशो क्या रहा हमारा 1:2.8। अब फॉल तो देख ही सकते हो कितना बड़ा है, अराउंड 2% तक का भी फॉल आया। सो अब आगे की कंडीशन, अगर कल ये यहीं का ही ओपन होता है, यहीं का ही ओपन होता है और ये यहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाने के बाद हम क्या वेट करेंगे? एक रेड कैंडल का। एक रेड कैंडल बनाए, यहीं होगा कल ये यहीं का ही ओपन होए, एक रेड कैंडल बनाए और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करते ही हम शॉर्ट इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे
हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है एस्ट्रा माइक्रो। एस्ट्रा माइक्रो को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा है। इसने अपने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश की, बट फिर से सेलर्स ने दबा दिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर सेलर्स ने दबा दिया और फाइनली इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मैं क्या बोलता हूँ, ये एक पुल बैक ले, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद हमारी कंडीशन क्या रहती है, एक रेड कैंडल बनाए और उसका लो ब्रेक करे। आप देख सकते हैं एक यहाँ रेड कैंडल बनी, बट इसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है और प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। आप देख सकते हो कि 1% का टारगेट और ये हमारा टारगेट हिट। और हाँ, प्रीवियस पुल बैक के ऊपर स्टॉप अपना स्टॉप लॉस रखना है, ना कि प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर। रेड कैंडल अगर अब जैसे कि अब पुल बैक तो यहाँ से आया ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रेड कैंडल से पुल बैक आता है, तो रेड कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रखते हैं। सो अब जो इसकी कंडीशन है, ये वापस यहीं यहीं पे रुक गया है। तो कल अगर ये खुलते ही इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करते ही हम पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद हमने एक रेड कैंडल का वेट करना है और एक रेड कैंडल बनेगा, उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है एमिल। एमिल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा है, स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और हमारी कंडीशन क्या है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद अपनी लास्ट सपोर्ट को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद एक रेड कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, हम इसे शॉर्ट कर देंगे। रेड कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ, हमने शॉर्ट कर दिया प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट और देख सकते हो कि टारगेट हिट। फिर नेक्स्ट डे ओपन हुआ, नेक्स्ट डे ओपन होने के बाद इसके हमने क्या वेट करना है, ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद पुल बैक ले, ब्रेक किया, ग्रीन कैंडल से पुल बैक आया, फिर रेड कैंडल मिली, उसका लो ब्रेक होते ही पोजीशन बना लेनी है और उस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट और टारगेट हिट। सो अब फिर से आप देख सकते हो, अब ये इतना बड़ा फॉल आने के बाद कुछ टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ तक जाता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, सिंपल सेटअप है। हमने क्या करना है, फिर से वेट करना है, एक रेड कैंडल बनाए, उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हमने इसे शॉर्ट कर देना है और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। या फिर क्या कर सकता है, ये कल खुलते ही हम इसको वेट कर सकते हैं, या तो वो इस रेजिस्टेंस तक जाए, नहीं जाता है तो यहीं कहीं ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद एक राइट हैंड बनाए, उसका लो ब्रेक करे, लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। नेक्स्ट शेयर है स्वैन एनर्जी। स्वैन एनर्जी को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये अपनी सपोर्ट को ब्रेक करने का नाम ही नहीं ले रहा था और ये कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड, अपनी डाउन ट्रेंड को भी फॉलो करने लग गया था। और अब ये आप देख सकते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, ये अपनी प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक करे, ब्रेक किया, पुल बैक लेने गया, पुल बैक लेने के बाद हमारी क्या कंडीशन रहती है, एक रेड कैंडल बनाई, रेड कैंडल बनी, यहाँ लो नहीं ब्रेक हुआ, यहाँ रेड कैंडल बनी, यहाँ लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ रेड कैंडल बनी और यहाँ लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होते ही हमने हमने पोजीशन बना ली, प्रीवियस पुल बैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट और देख सकते हो कि टारगेट हिट। और अब इसने अपनी डाउन ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर जा चुका है। तो ये अभी भी अब कहीं ना कहीं अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। सो जब तक अब ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसे नहीं मानेंगे कि ये डाउन ट्रेंड में है, तब तक हम इसे शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, तब तक हम इस शेयर को छोड़ देंगे। नेक्स्ट शेयर है एमसीएक्स। एमसीएक्स को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा था, अपनी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा था, ट्रेंड को फॉलो कर रहा। उसके बाद अपने अपनी ट्रेल लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने सपोर्ट को भी ब्रेक किया, पुल बैक लिया, राइट कैंडल बनाई, लो ब्रेक किया और देख सकते हो शार्प सेलिंग। अब ये अब इसने अपनी इस डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, डाउन ट्रेंड को फॉलो करने के बाद इसने अब ब्रेक कर दिया, अब अपसाइड ब्रेक कर दिया, तो अब ये ट्रेंड अपसाइड शिफ्ट हो चुका है।
तो कल अगर अब ये यहीं के ही ओपन होता है और ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेता है, और पुल बैक लेने के बाद अगर ये यहाँ आके अज्यूम करो कि एक ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाते ही और उस ग्रीन कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक होएगा, ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बना लेनी है, और प्रीवियस पुलबैक के पीछे हमारा स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। और क्राफ्ट्समैन को एक बारी छोड़ दो, जब तक ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता तब तक हम इसमें सेलिंग जोन में नहीं जा सकते। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में और नेक्स्ट पीएनएल वीडियो के साथ।